ओम शांति मेरे प्रिय, ओम शांति मेरे प्रिय दर्शकों। आज फिर से आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ। मैं हरि भाई और मेरे साथ है हमारा मंगेश भाई। मंगेश भाई ओम शांति। ओम शांति हरि भाई जी। अच्छा, आज है देखो 30 तारीख, जून मास का 30 तारीख है, वो तो लास्ट डे है इस महीना का। और हमारा मंगलवार भी है, मंगलम विष्णु। हाँ जी। और आज मीठे बच्चे में बाबा ने कहा कि 21 जन्म के लिए सदा सुखी रहने के लिए एक शब्द बलिहार। बलिहार किसके ऊपर? बाप के ऊपर। बाप के ऊपर बलिहार जाएंगे तो 21 जन्म के लिए सुखी होंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं, भटकते रहेंगे और क्या, दुखी होंगे। सुखी को दुखी होंगे ना। बराबर। तो इसलिए परमात्मा के ऊपर हम जितना हम बलिहार जाएंगे, उनके ऊपर नौछावर होंगे। और उनको अगर हम, और एक मुरली के अंदर बाबा ने कहा, अगर बाबा को बारिश हम बनाएंगे तो सारा प्रॉपर्टी जो हम हमारे पास जो है, अगर भगवान को हम दे देंगे तो हम सुखी रहेंगे। ये मन बुद्धि की बात है हरि भाई। ये कोई ऐसे स्थूल में बाबा कुछ नहीं चाहता है आपसे, बस मन से। और हम उसको जो है, हमारे बाबा कहते हैं स्थूल धन जो कुछ है तुम अपना अपने पास ही रखो, ट्रस्टी होकर संभालो। हाँ देखो, खाली हमको भगवान के नाम पर देना है, बराबर। बाकी देने से क्या होगा, हमारा मोह भी नहीं लगेगा। बराबर, वही ट्रस्टी। तो इसलिए बाबा भी कह रहे, ये तो हमारा मीठे बच्चे में था कि और 21 जन्म के लिए सुखी बनने के लिए हमको एक ही बात है, बलिहार जाना है बाप पर। और बाबा ने प्रश्न में एक बात बताया, ये ज्ञानी तो आत्मा जो है, उन लोग का जो अवस्था को बहुत अच्छे अगर बनाना चाहते हैं तो एक आदत को बहुत पक्की करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। इवन पूरे द्वापर युग के बाद भी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में जो भी महान आत्माएं रही, तो इस धारणा को लोगों ने बहुत पक्का किया है। और उस धारणा का इफेक्ट उनके चेहरे से ही पता चलता है हरि भाई। जी। बाबा ने कहा कि सवेरे सवेरे उठने की आदत। भक्ति में भी जो अच्छे भगत होते हैं ना, वो ऐसे नहीं 9-10 बजे उठे और फिर पूजा कर रहे हैं, और वो नहीं। और ऐसे भी होता है जो 2-2 सर्विस करते हैं, कहते हैं कि पूरा खींच लेंगे, रात को 12 बजे तक और खींच लेते हैं और 8 बजे तक ही सोते रहते हैं, 8 घंटा ही सोते हैं। तो ये जो है ना, बिल्कुल गलत है। इसलिए बाबा हम बच्चों को वार्निंग दे दिए। क्या दिए है? 5 बातें। एक है सवेरे सवेरे उठने का आदत। इसमें क्या होता है, अगर उठेंगे तो कमाई होता है। बराबर। और दूसरी बात है जल्दी सोने का। हाँ जी। और फिर जल्दी सोने के बाद फिर तीसरी बात है जल्दी उठेंगे, है ना। 3 बार हो गई। चौथी बात है हम 10 बजे का आज पूरा एकदम ये कह दिए 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठो। और एक 5वां बात बाबा ने कहा, जो ज्ञानी तो आत्मा है, जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, उनके जो बराबर के हिसाब से आधी नींद होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये 5 बातें बाबा ने कह दिया। हाँ जी। कितना अच्छी बातें। देखो, ये अवस्था भी बहुत अच्छी अवस्था हो जाए। ये आदत को हमको ये आदत पक्की होनी चाहिए। बिल्कुल पक्की। बिल्कुल। अमृत वेले की आदत जो है, बराबर। और 10 बजे सोने का वो भी बहुत, क्योंकि ये एक शिवानी दीदी ने कहा है कि 9 से 10 का पीरियड जो है ना, इस समय अगर आप सो जाते हैं तो आप एक एनर्जेटिक उठते समय अगर आप 10 के बाद 11-12 बजे सो रहे हैं, तो फिर वो जो आपका मेन टाइम था ना सोने का, या ब्रेन को रेस्ट मिलनी चाहिए, तो वो नहीं मिलेगी। फिर आपको अमृत वेले मजा नहीं। ऐसे भी कहते हैं खाने के बाद हम जब रात्रि का खाना खाते हैं, उसके कम से कम 2 घंटा के बाद ही सो जाना चाहिए। थोड़ा सा टहलना है कि और कुछ थोड़ा ये करके सो जाना चाहिए। अगर हम रात को लेट में सोते हैं तो लेट में तो जरूर उठेंगे, ये तो नियम है ना। और उतनी इफिशियंसी ब्रेन में भी, ब्रेन काम नहीं करेगा फिर। जी। तो गीत भी आज की मुरली का बड़ा सुंदर, कि मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। और हर बाबा का बच्चा दिल से बाबा का शुक्रिया करता ही है कि बाबा सच में आपने इस कितना भी शुक्रिया करे कम होगा भगवान के लिए। हम तो एक दूसरों को शुक्रिया करते हैं, किसी का बर्थडे होता है कि और कुछ होता है, और शुक्रिया करते रहते और अब मैसेज भी देते रहते हैं। और लेकिन भगवान को शुक्रिया करना ये सभी से नहीं होता है। कोई भी बात हो ना हो, हमारा सफलता हो नहीं हो,
तो भी बाबा को हमको शुक्रिया देना ही चाहिए, बिल्कुल, धन्यवाद देना चाहिए। रात को सोने के पहले भी हम बाबा को धन्यवाद देना है। आज का सारा दिन भले कितना भी अच्छा हो और बुरा हो, सब कार्यों के लिए हम भगवान को शुक्रिया देना चाहिए। और जो हम अन्न खाते, अन्न खाने के पहले भी भगवान को भी हम शुक्रिया करते, आह्वान करते, प्रभु आ जाइए और इसको स्वीकार कीजिए। और आप अगर पहले खाएंगे उसके बाद हम अगर खाएंगे उसको प्रसाद की समझ करके खा सकते हैं। और लास्ट में हम जब खाते हैं, खाने के बाद ही भी भगवान को शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। ठीक बात है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो इवन ये कहता हूँ कि परमात्मा के साथ साथ प्रकृति का भी धन्यवाद करना जी जी जी, धन्यवाद जितना भी करेंगे ना उतना अच्छा है। और ये एक आदत पड़ना चाहिए, है ना? अभी क्या बात होता है, अगर आपस में हम दोनों बातें करते करते कोई बातों में अगर मेरा बात आपको अच्छा नहीं लगे, आप तो आप थोड़ा बुरा सोचेंगे, फिर क्या है, टकराव होता है कोई बातों में। और ऐसा अगर होता है उस समय अगर धन्यवाद का अगर हमारा आदत पड़ता है कि हम अच्छा हो या बुरा हो, किसी को धन्यवाद देने का, कम से कम 100 लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, और अच्छा हो या नहीं हो, जिसको देखे धन्यवाद। भगवान के तो बच्चे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो आगे बाबा कहता है कि ये जो तुम्हारा धन्यवाद नहीं निकलता है ना, क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि तुम माया के वश परवश बन जाते हो। जो ये ईर्ष्या घृणा के भाव आ जाते हैं ना, जी, तो माया के वश होने से परवश बन जाते हैं, परमत पर चलते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है शिव बाबा की, वह है रावण की मत। परमत इसलिए बाप ने कहा है कि आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे दुखी हुए हैं। यह है परमत का परिणाम कि सब दुखी हुए हैं, है ना? और बाबा ने कहा, जो धारणा के लिए मुख्य सार में खास ही वो तो रिपीट भी हुआ है, लेकिन बाबा ने कहा कि श्रीमत अनुसार हम श्रेष्ठ बनते हैं, और मनमत परमत को त्याग करके, और कोई त्याग करना है, साथ साथ अवज्ञा, कोई भी अवज्ञा नहीं करना है। और फिर दूसरा जो पॉइंट था, सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए हमको बाबा का सेवा कम से कम 8 घंटा करना है, 8 घंटा जरूर करना है। तो क्योंकि अब 24 घंटा है, 24 घंटा से हम अगर उसको डिवाइड करें, भगवान के लिए 8 घंटा दिया तो क्या है, भगवान हमको यहाँ भेजा है, आत्मा उनका ही है, शरीर भी, प्रकृति भी उनका है, प्रकृति और आत्मा दोनों भी भगवान का है। हम उससे भी भगवान कहते हैं कि और 24 घंटा से आप 8 घंटा सो जाओ, और 8 घंटा अपना लौकिक धंधा करो पैसा कमाने के लिए, और 8 घंटा मुझे याद करो। क्या कमी है? बहुत सही हिसाब दिया है। हाँ जी, हाँ जी। बाबा कहता है मुरली के बीच में कि बाबा कहते हैं, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ, आत्माओं का बाप, सर्वशक्तिमान परमात्मा। तुम कहेंगे हाँ बाबा, जैसे हूँ। हाँ, हम आत्माओं के आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, इतना सुखी बनाया था, किचार धन दिया था, फिर क्या हुआ? माया ने छीन लिया, अब मैं फिर से देता हूँ। बाबा कहते हैं, अभी जो है विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तुम जितना याद करेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। फिर बाबा कहता है कि ये बेहद का यज्ञ है। बाबा का यज्ञ भी है, पाठशाला भी है, यूनिवर्सिटी भी है, घर भी है। आज बाबा कहता है बेहद का यज्ञ है। और रचा किसने है? बेहद के सेठ ने रचा, बेहद के सेठ ने, अच्छा, बेहद का सेठ ने यह यज्ञ रचा है। क्योंकि दुनिया में कोई भी यज्ञ होता है ना, तो चलो 8-15 दिन, महीना भर, साल भर, ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर यज्ञ नहीं चलते। बाबा कहते तो तुम्हारा यज्ञ कितने समय से, आज 90 साल पूरे होने को है। बाबा ने कहा भी ये जो 5000 का जो ये हमारा जो नाटक चल रहा है, नाटक पूरा होता है 5000 के बाद ही। और फिर ये बाबा ने कहा कि गीता एपिसोड ये है ना, यही वर्तमान, ये वर्तमान समय है, गीता एपिसोड हमारा चल रहा है। फिर बाबा और मुख्य धारणा में कहता है कि बाबा कहते तुमको कभी भी किसी मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। मनुष्य के पीछे हम अपना मन बुद्धि नहीं लगाए। तुम्हारी प्रतिज्ञा है, बाबा हम आप पर ही बलिहार जाऊंगी। कोई धनवान हो, मतलब रूपवान हो, कुछ भी हो, बुद्धिवान हो, हम उस पर हमारा ये नहीं जाए, बलिहार नहीं जाए हम, या हम उससे प्रभावित ना हो।
एक बाबा से ही प्रभावित जो होना है। बलिहार का शब्द है नोछावर होना। हाँ जी, है? बराबर है। सब कुछ जैसे तुम्हारे ही है, मेरा बिल्कुल, कुछ नहीं बस, है। बस। बाबा मेरा संसार है। हाँ बाबा का अगर संसार बना दिया बाबा को, बाबा का संस्कार भी हमारे अंदर आ हाँ जाएगा। जी, हाँ बहुत जी। अच्छा संसार के साथ ही संस्कार का कितना मिलनसार है। हाँ। है ना? फिर बाबा कहता है कि चढ़े तो चाके वैकुंठ रस। वैकुंठ रस। आज बाबा ने कहा चढ़े तो चाके प्रेम रस वाह। और गिरे तो चकनाचूर। चकनाचूर। क्योंकि चढ़ेगा तो बाबा का रस, बाबा के प्रेम का रस उस आत्मा को मिलेगा। देखते हो कैसे चकनाचूर भी हो जाते हैं। जो रावण की मत पर चलते, पर मत पर चलते, मन मत पर चलते, वो तो फिर चकनाचूर हो ही जाते हैं। फिर बाबा ने रिपीट कराया। बाबा कहता है सिंधी में कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना। यह गुण जो है मनुष्य को बड़ा गुणवान बनाता है। तो इस प्रकार धारणा पर बाबा ने कि अमृत वेले उठने की धारणा पर विशेष फोकस किया। फोकस डाला है। आज का बाबा का जो वरदान है, बाबा ने कहा समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। बिल्कुल, समय और संकल्प सहित हाँ। सारे ही जो खजाने हैं, बाबा कहते हैं ये विल करो तो विल कर दीजिए तो सब कुछ देखो मोहजित हम बन सकेंगे। बाबा ने कहा बाप बारिश, जैसे बाप हमको बारिश बनाते हैं, ऐसे भी बाप को भी हम बारिश बनाना चाहिए। तो सब कुछ जो अगर हम बाबा के अर्थ से विल कर देंगे तो फिर क्या है, हमारा अंदर जो मोह है वो मोह खत्म हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या किए, जैसे ये सब कुछ विल कर दिए। ये अपना जो समय संकल्प खजाना ये सबको विल करना अर्थात श्रीमत पर सेवा में लगा दिए। इसके कारण से वो मोहजित बन गए और बंधन मुक्त भी बन गए। तो ऐसे भी हमको मोहजित साथ साथ बंधन मुक्त बनना है। बिल्कुल। और स्लोगन है, एक दो का स्नेही बनाने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। हमारा जो अव्यक्त इशारा चल रहा है इसके ऊपर सहनशीलता और ये सरलता के ऊपर, और उसके ऊपर ही वही स्लोगन है। हाँ। कि एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता। और ये देखो कितनी राइट बात है एकदम, कि जिसमें सरलता और सहनशीलता होती है ना, वो नेचुरली लोगों का, जिसमें सरलता नहीं होती है ना, अंदर एक बाहर दूसरा होता है, तो फिर वो लोगों का स्नेही नहीं बनता है। तो यही भी बात है। देखिए हम बाबा के घर में है, हमारे जो डिपार्टमेंट में है, एक दूसरे के पास से अगर हमको सहयोग लेना होता है, हम ये सरलता और साथ साथ ये सहनशीलता गुण को अगर धारण करेंगे तो हम सभी को खुश दे सकते हैं और सुखी कर सकते हैं और दुआएं भी ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा माने पावरफुल टूल्स जैसे है सरलता और सहनशीलता का गुण है। वही अव्यक्त इशारे में वही बात बाबा कह रहा है कि सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनाओ। बाप दादा का वरदान ही है। बाबा हजारों भुजाओं से जैसे वरदान हस्त जैसे हमारे सिर पर हमेशा ही है, कि बाबा कहते हैं सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटते चलो। खुश भी रहो और खजाना बांटो भी, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। कितनी अच्छी बात है। और कितनी आज समाज में यही तो नहीं है, दुनिया में यही नहीं है, बाकी सब कुछ है स्थूल। हमारा भी एक स्लोगन है, खुशी जैसे खुराक नहीं। हाँ जी। खुशी सब कुछ गुम हो सकता है, लेकिन खुशी को कभी, हमारा गुजर दादी कहते थे, और खुशी कभी भी आपको गवाओ नहीं। बिल्कुल, है ना। खुशी सदा कायम रहे। सच में। कितना भी नुकसान हो जाए, और नुकसान हो जाने के बाद पूरी भी आ सकता है, लेकिन हम क्या है, हमारा खुशी एक बार अगर गुम हो गया फिर वापस नहीं आएगा। कल्प के बाद ही फिर ऐसे भी होगा कि हम खुशी से हम नीचे गिर जाएंगे, हम दुखी होते जाएंगे। दुख का प्रश्न नहीं। और ब्राह्मण के जीवन में खुशी सदा कायम रहना चाहिए और डिक्शनरी में दुख का नाम निशान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि आपके चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो, इसके लिए बोल में मधुरता। अब अंदर की धारणा की बात, चेहरे पर वही दिखाई देगा, बोल में मधुरता, संतुष्टता और सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो, हर कर्म में नवीनता हो, जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। वाह वाह। देखो भगवान का महावाक्य जो है उसमें कितना रस भरा हुआ है, और भगवान का महावाक्य को छोड़ करके
अगर हम और किसी किसी के डालियों की तरफ से हम जाते हैं तो हम दुखी तो जरूर होंगे। तो महावाक्य को रोज हम पढ़ेंगे हैं, और बाबा जो आज का जो से हमको डायरेक्शन दिया है अमृत वेला के लिए, और जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे, इसके ऊपर भी हम फोकस डालेंगे। और एक बाप के ऊपर बलिहार जरूर जाएंगे, और किसी के ऊपर बलिहार जाने के लिए हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान मिल गए, भगवान हमारे लिए सब कुछ है। तो आज का कार्यक्रम को यहीं रखेंगे, क्योंकि समय इशारा दे रहे हैं कि आज का कार्यक्रम को यहीं रखने के लिए। तो हाँ दर्शकों, हम आज का कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और कल फिर आप सभी के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। तो मंगेश भाई ओम शांति करते हैं सभी को। ओम शांति।